हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, या जिसे हम बोले डबल सर्कुलेशन बोलेंगे फ़िलहाल के लिए, डबल सर्कुलेशन जो है वो किस तरीके से होता है, बस याद रखना है कि एक हमारा सेंटर ऑर्गन होता है डबल सर्कुलेशन के लिए। पहले तो सर्कुलेशन करवाते ही हमारा हार्ट है, ठीक है। अगर हार्ट नहीं होगा तो ब्लड होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लड होगा तो पंप नहीं होगा, ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा आपकी बॉडी में। सिर्फ ब्लड होने का मतलब क्या है, जब तक उसको पंप करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑर्गन है हार्ट, ठीक है। कुछ दो चार बातें हैं याद रखनी है बहुत अच्छे से। क्या याद रखना है, सबसे पहले सेंटर जो मानना है वो मानना है तुमने अपने हार्ट को, ठीक है। तुम्हारा हार्ट सेंटर है, यानी कि हार्ट के पास ही आएगी चीज़ें और हार्ट से दूर जाएंगी चीज़ें। किसी भी चीज़ को अगर पहले किसी दूसरे ऑर्गन के पास जाना है तो पहले हार्ट के पास आना पड़ेगा। हार्ट के पास आएगी, उसके बाद हार्ट ट्रांसफ़र करेगा उसको अलग अलग जगहों पे। क्लियर। अभी हार्ट के पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक चीज़ आएगी हार्ट के पास, एक ट्यूब जो हार्ट के पास आएगी, उस ट्यूब का नाम क्या है, वेना कावा। वेना कावा याद रखो, नाम याद करो साथ साथ, वेना कावा। वेना कावा एक ऐसी ट्यूब है जो हार्ट के पास आ रही है, ठीक है। और एक और ट्यूब है जिसे हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा ये हार्ट से दूर जा रही है, एओर्टा हार्ट से दूर जा रही है। एओर्टा एक आर्टरी है, एओर्टा एक आर्टरी है और वेना कावा एक वेन है, ठीक है। अब आर्टरी वेन क्या होती है, वैसे तो ये पिछली वीडियो में मेरे आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज तीन हमारी क्या होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा। एक ऐसी पाइप है, ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसी पाइप होती है जिनके थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो करता है। मतलब ब्लड किसी ना किसी चीज़ में तो ट्रैवल करेगा ही ना, तो ये पाइप के अंदर करता है। इस पाइप को हम वेसल बोल देते हैं, और ब्लड फ्लो करता है इसलिए हम ब्लड वेसल बोल देते हैं, ठीक है। तो वेन क्या करती है, कोई भी वेन होगी हार्ट के अंदर, जब भी कोई ब्लड आ रहा होगा तो वो वेन के थ्रू आएगा। वो वेन के थ्रू कभी ब्लड कहीं जाएगा नहीं, हमेशा हार्ट के अंदर आएगा। और किसके अंदर बात कर रही हूँ मैं, हार्ट को सेंटर मानना है। हार्ट के अंदर कोई चीज़ आ रही है तो वो वेन है, ठीक है। और हार्ट के बाहर कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो वो एयोर्टा है, सॉरी आर्टरी है। क्लियर। अब अगर बॉडी की हम बात करें, बॉडी से कनेक्ट कर दें, ये भी बॉडी से कनेक्ट रहती है, ठीक है, और ये भी बॉडी से कनेक्ट रहती है, इसलिए इनका नाम अलग हो गया। अदरवाइज हम इसको वेन और आर्टरी बोलते, लेकिन अभी ये बॉडी से कनेक्ट है तो इसी आर्टरी का नाम एओर्टा हो गया, और ये वाली बॉडी से कनेक्ट है तो इसी का नाम वेना कावा हो गया। दोनों ही क्या हैं, ब्लड वेसल हैं। एक ब्लड को हार्ट के अंदर ला रही है इसलिए उसका नाम बदल गया, और एक ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है इसलिए उसका नाम बदल गया है। वो पाइपें ही, उन्होंने ब्लड को कैरी करना है, ब्लड को ट्रैवल करवाना है अपने अंदर से, ठीक है। जैसे पाइप तुम्हारे घर में लगी होती है पानी को ट्रैवल करवाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही पाइप लगी होती है ब्लड को ट्रैवल करवाने के लिए। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब आते हैं, ये इतना नहीं है सिर्फ, इसके बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। अभी क्या चीज़ें हैं, क्यों हार्ट ने पंप करना होता है, बिना हार्ट के पंप करे भी तो काम चल सकता है ना, लेकिन हार्ट ने पंप करना होता है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में बनती है जो नहीं बननी चाहिए, जो हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं करती है, वो वेस्ट है और उसे बाहर निकलना होता है। तो हमारा हार्ट बहुत महान काम करता है उन सारी चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने का, और फिर उनकी रिप्लेसमेंट के लिए अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए भी तो हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर वो अच्छी चीज़ क्या है, स्पेसिफिकली यहाँ पे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए फ़िलहाल अच्छी चीज़ क्या है, ऑक्सीजन है, और जो बुरी चीज़ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। अब पहली बात, ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से, अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए भी है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, पता है आपको, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आएगी। अब एनवायरनमेंट से भी ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करेगा, पहले तो आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स को चाहिए ऑक्सीजन, आपके लंग्स लेते हैं ऑक्सीजन। क्लियर। लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं का मतलब क्या है, लंग्स ऑक्सीजन का मतलब लेने का मतलब ये है कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, एक और ऑर्गन इसके साथ कनेक्ट होता है, एक और ऑर्गन इस हार्ट के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। मैंने ऊपर बना दिए, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं लंग्स,
ठीक है, ये हमारे लंग्स है। ऑल्दो हार्ट जो है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बट मैं अलग अलग दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे समझना ज़्यादा इजी है। ठीक है, और नीचे मैं दिखा रही हूँ बॉडी। कारण ये है अलग अलग इस तरह से दिखाने का कि हार्ट के अंदर कोई चीज़ आनी है और हार्ट से दूर कोई चीज़ जानी है। क्लियर है ये बात? अब वो कोई चीज़ क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। लंग्स के पास बहुत सारा ऑक्सीजन है। ठीक है, लंग्स के पास अगर कुछ बहुत सारा है तो वो है ऑक्सीजन, हमें इससे ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन लंग्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि लंग्स से हम सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं, ये बात तो आपको पता है। तो ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम भी कौन करेगा? लंग्स करेंगे। तो लंग्स तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कुछ ट्यूब्स जो हैं इनसे कनेक्टेड होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ से कनेक्ट रहती हैं। अब क्योंकि जो ऑक्सीजन लंग से हार्ट को चाहिए, मेन काम तो उसका हार्ट से बॉडी को देना है। हार्ट क्या करेगा ऑक्सीजन को रख के? उसने मेन काम क्या है? देना तो बॉडी को है, बॉडी को देगा। क्लियर? एक ट्यूब बना देते हैं ब्लू कलर की ट्यूब बना देते हैं जो कि कनेक्ट कर रही है लंग्स और हार्ट को। ठीक है, और ब्लू कलर की ही ट्यूब कनेक्ट कर रही है हार्ट और बॉडी को। ठीक है जी। फिर एक रेड कलर की ट्यूब बना दी मैंने जो कनेक्ट कर रही है लंग्स और हार्ट को और हार्ट और बॉडी को। क्लियर? अलग अलग रंग दिखाने का मतलब यही है कि ब्लू कलर का मतलब है कि जितना भी ब्लड इसके अंदर फ्लो करेगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड, और रेड कलर का दिखाने का मतलब यही है कि जितना भी ब्लड इसके अंदर फ्लो करेगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन हमें चाहिए, उसको रेड बनाओ। कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए तो उसे ब्लू बना दो। अब सवाल ये बनता है, अगर ऑक्सीजन हमें चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर? कुल मिला के सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने एनवायरनमेंट से सांस ले ली, हमने इनहेल की ऑक्सीजन। जैसे ही हमने ऑक्सीजन इनहेल की, ये ऑक्सीजन चली जाएगी हमारे बॉडी के अंदर इस ट्यूब के, इस पाइप के थ्रू जो कि कनेक्ट थी लंग्स और हार्ट के साथ। क्लियर? हार्ट के पास चली गई ये ऑक्सीजन। अभी इस ऑक्सीजन, ये जो है ये वाली रेड वाली, ये कैसी हो गई हमारी? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हार्ट ने कहा मुझे कुछ नहीं करना है इस ऑक्सीजन का, फिर ये ऑक्सीजन क्या कर देता है? बॉडी को दे देता है। ये ऑक्सीजन चली गई बॉडी के पास चली गई। अब ये कैसी है? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, दोनों के अंदर ऑक्सीजन है, तो ये दोनों ऑक्सीजनेटेड हुई। अब बॉडी ने क्या किया? ऑक्सीजन को कर लिया यूज़। ऑक्सीजन को यूज़ करने का मतलब है बॉडी के पास ग्लूकोज पड़ा हुआ था ऑलरेडी, क्योंकि तुम खाना वाना खाते हो तो ऑक्सीजन ग्लूकोज मिल जाता है ना बॉडी को। फिर तुमने ले ली सांस, ऑक्सीजन भी ले ली। ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन इकट्ठे आती हैं तो एक तरह का, ठीक है, सब्सटेंस रिलीज करती हैं। ठीक है, उसे हम बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में रिलीज कर देती है कुछ एनर्जी। लेकिन फिलहाल हमें इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता चलेगी कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है हमारे लिए और हम इसको अपने पास रख के बैठे हुए हैं। हमें इसको अपनी बॉडी से निकालना है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम बॉडी से निकाल देंगे। हम तो क्या निकालेंगे? ब्लड वेसल्स के थ्रू ये निकल जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाएगी। बाहर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी के बाहर जाएगी हार्ट के पास, क्योंकि डायरेक्टली कहीं नहीं जा सकते। हार्ट जो है वो सबसे पहले ये मेक श्योर करेगा कि क्या बॉडी में रहना है और क्या नहीं रहना है, उसके बाद ये जाएगा जहाँ इसको जाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट के पास चली गई। अब इस हार्ट ने तो रख के क्या करना है, तो हार्ट क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा देगा लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स ही हैं जो इसको बॉडी के बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई इस ब्लड के अंदर, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम क्या देते हैं? क्या देते हैं? अभी हमने पढ़ा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ब्लड कैसा हो गया जी? डीऑक्सीजनेटेड।
अब ये जा रहा है लंग्स के पास, तो ये भी कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड है, राइट साइड वाली सारी ऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट साइड वाली सारी डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि लेफ्ट साइड वाली सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाली है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी बॉडी के बाहर और यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी बॉडी के अंदर। क्लियर हो गई ये बात। अब इनका नामकरण करना बहुत ज़रूरी है, यही सारी कहानी है कि नाम किसको क्या देना है। क्लियर। बॉडी से हार्ट में जब भी आप बॉडी को सेंटर मानते हो, यानी कि जब आप बॉडी की बात करोगे कि कोई भी ब्लड वेसल जो बॉडी से कनेक्ट है, तो बेशक वो आर्टरीज या वेन्स है, उनका नाम बदल जाएगा। अभी हमने पढ़ा, उनका नाम बदल जाएगा। अगर बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली ट्यूब है तो उसका नाम हो जाएगा वेना कावा, इसका नाम हो जाएगा वेना कावा। लेकिन ये किस किस के बीच में है, बॉडी और हार्ट के बीच में जो ट्यूब है ना, सिर्फ इसी को बोला मैंने वेना कावा। और हार्ट से जो बॉडी के बीच में ट्यूब जा रही है इसे हम बोलेंगे एयोर्टा, AORTA, एयोर्टा। एयोर्टा इज एन आर्टरी, ठीक है, और वेना कावा इज वेन। अब वेना कावा क्या है, लार्जेस्ट वेन, और एयोर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी। क्लियर, ये बात क्लियर होगी, नाम क्लियर हो गई, नाम याद करने होते हैं, प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। क्लियर। अब हार्ट से लंग्स के पास आते हैं जरा, हार्ट से लंग्स के पास। अब एक चीज़ बताई मैंने अभी, ब्लड वेसल 3 तरह की हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। कोई अगर हार्ट के अंदर लेकर आ रही है ब्लड वेसल, अंदर हार्ट के अंदर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, हार्ट के अंदर आ रही है तो इसका मतलब हार्ट के पास आ रही है ना, हार्ट के पास आ रही है यानी कि वापस हार्ट के अंदर आ रही है, वापस हार्ट के अंदर आ रही है यानी कि वो वेन हुई। और अगर हार्ट से दूर जा रही है, अवे जा रही है, तो वो क्या हुई, आर्टरी हुई, आर्टरी हुई। ठीक है, अवे जा रही है तो आर्टरी हुई, वापस आ रही है तो वेन हुई। अब मुझे एक बात बताओ, ये हार्ट है और ये लंग है, ये दूर जा रही है, लंग्स से दूर जा रही है, हार्ट से कोई चीज़ दूर जा रही है, दूर जा रही है, अवे जा रही है, इसका मतलब ये क्या हुई, आर्टरी हुई। तो ये लंग्स के पास जा रही है। लंग्स के लिए हमारे पास एक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है हमारे पास, लंग्स के लिए क्या है साइंटिफिक नेम, दैट इज पल्मनरी, पल्मनरी, पल्मनरी। तो ये कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, क्योंकि ये हार्ट से दूर जा रही है फिर तो ये हो गई आर्टरी, और क्योंकि ये लंग्स के पास जा रही है तो ये हो जाएगी पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। सेम इधर भी नाम तो देना ही पड़ेगा इस ट्यूब को भी। अब ये क्योंकि हार्ट के पास जा रही है, पास जा रही है, वापस जा रही है, यानी कि ये क्या है, वेन है, ये वेन है। ठीक है, अब क्योंकि लंग्स से आ रही है तो ये पल्मनरी वेन हुई, पल्मनरी वेन हुई। क्लियर, नाम याद हो गए। नाम याद करने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने अभी तक क्या याद करा, हमने अभी तक याद करा कि एक हार्ट है, ठीक है, उससे कनेक्ट हो रही है वेना कावा जो कि बॉडी से ब्लड को ला रही है, उससे कनेक्ट हो रही है हमारी अयोर्टा जो कि बॉडी को ब्लड दे रही है। फिर लंग्स की बात करते हैं, ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स क्या कर रहे हैं, इस हार्ट को ब्लड दे रहे हैं, इस हार्ट को ब्लड दे रहे हैं किसके थ्रू, पल्मनरी, पल्मनरी वेन के थ्रू। और लंग्स ब्लड दे रहे हैं बॉडी को किसके थ्रू, सॉरी दोनों देंगे थोड़ी, एक तो वापस भी तो जाएगा, तो वापस जाएगा ये इसको देंगे नहीं, वापस जाएगा ये। ठीक है, ये तो इसको देगा और ये हार्ट इसको देगा, इधर से इधर इसको देगा तो पल्मनरी वेन हो गया, और जब हार्ट देगा तो ये क्या हो जाएगा, पल्मनरी आर्टरी। क्लियर हो गई बात। वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसने हार्ट को दे दिया, हार्ट ने लंग्स को दे दिया कि निकालो इसे, ठीक है, और ये देगा पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। फिर लंग्स क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन पकड़ के लाएंगे और ऑक्सीजन दे देंगे पल्मनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट को, फिर हमारा हार्ट दे देगा एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को। ठीक है, और ये भी क्या कर रहा था, पूरी बॉडी से लेके आ रहा था। मैकेनिज्म समझ आया, बेसिक सा मैकेनिज्म है, इतना इसका मैकेनिज्म है, ये तो पता होना ही चाहिए कि एक्चुअली में काम हो कैसे रहा है। फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज भी इसको आगे देख लेंगे कैसे है। ओके, थैंक यू, बाय।